हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में आज हम आप लोगों को यहाँ पर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर के 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बताएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये 10 न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं, अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले न्यूमेरिकल में बोला गया है कि धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पृष्ठ घनत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को पृष्ठ घनत्व की परिभाषा बताई थी। पृष्ठ घनत्व की परिभाषा ये थी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए से मैंने निकाली थी। हमने ए को यहाँ पर एकांक माना, तो हमने कहा कि एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि गोले आपके दो हैं, ठीक है। पहले गोले का व्यास जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये, यहाँ पर जो पहले गोले का व्यास मान लीजिए वो D1 है, डी फॉर डायमीटर यानी व्यास, वो आपका 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर देखें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, नहीं त्रिज्या R1 वो आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद बोला गया है दूसरे गोले का जो व्यास है यानी D2 इक्वल टू आपको बोला गया है 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इस व्यास की आधी यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। इन्हें जो है समान विभव तक आवेश किया गया। कहने का मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू आप मान लीजिए V। यहाँ पर मैंने मान लिया क्योंकि दोनों को जो है समान विभव तक आवेशित किया गया, यानी दोनों पर जो विभव है वो सेम है, मान लिया V है। तो गोलों पर पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब लिखेंगे तब गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात। ध्यान से देखिएगा, पहले गोले पर मैंने मान लिया कि जो पृष्ठ घनत्व वो आपका सिग्मा 1 है, ठीक है। और दूसरे गोले पर हमने मान लिया पृष्ठ घनत्व आपका सिग्मा 2 है। तो इन्हीं का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। तो पहले गोले का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ A1 है, तो क्यू अपान A1 हो गया। और दूसरे गोले के लिए मैं मान लेता हूँ क्षेत्रफल A2 है, तो क्यू अपान A2 हो गया। तो ये आप हो जाएगा क्यों, ठीक है। क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर पहले गोले की कितनी है, R1 है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे R1 स्क्वायर। अपान में आ जाइए, ये जाएगा क्यों अपान में। इसी तरह नीचे हो जाएगा क्षेत्रफल 4 पाई R2 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो है 1/, आप सारे नाट से गुणा कर देंगे और नीचे भी हम 1 अपान एप्सिलॉन नाट से गुणा कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन नाट नहीं होगा, 4 पाई और हो जाएगा क्यू अपान R1 स्क्वायर। इसी प्रकार बटे में आपका हो जाएगा 1 अपान 4 पाई और ये आपका हो जाएगा क्यू अपान R2 स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सुव्यवस्थित ढंग से लिख लीजिए। ये आपका हो जाएगा सिग्मा 1 अपान में सिग्मा 2 इक्वल टू, देखिए इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको लिख सकते हो क्यू अपान R1 और इनटू में 1 अपान R1, पूरे के बटे में आ जाइए। इसको भी आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लिख सकते हो क्यू अपान R2 और इनटू में 1 अपान R2। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब आप सभी लोग जानते हो कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो आपका होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर इतने को आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R1, ये आपका हो जाएगा V1 के बराबर और इनटू में 1 अपान R1। अपान में आ जाइए, ये आपका हो जाएगा V2 के बराबर, इनटू में जाएगा 1 अपान R2। आपने अभी बताया है कि V1 जो है V2 के बराबर है और V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कितना है V है। तो इस V1 के स्थान पर भी आप V पुट कर सकते हो और इनटू में जाएगा 1 अपान R1। अपान में आ जाइए, इस V2 के स्थान पर भी V पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों चीज़ें जो हैं V के इक्वल हैं। और इनटू में जाएगा 1 अपान R2, तो V से V आपका कैंसिल हो जाएगा, ये R2 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा R2 अपान में R1। कुल मिला के आप देख सकते हो यहाँ पर सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई R2 अपान R1। R2 की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो 4 सेंटीमीटर है और R1 की अगर हम बात करें तो 6 सेंटीमीटर है। 2 दूनी 4, 2 3 6,
यानी सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 इक्वल टू हो जाएगा 2:3। और ये आपकी इस पहले क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। और इस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न आपका 2012 में पूछा गया है। तो आप इस टाइप के प्रश्न को लगाने का अभ्यास जरूर कीजिए। अगला हमारा न्यूमेरिकल दिया गया है कि संलग्न चित्र में VA माइनस VB के मान की गणना कीजिए। देखिए, इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया है। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो यहाँ पर संलग्न चित्र में हमें क्या करना है, VA माइनस VB के मान की गणना करना है। यानी हमको बिंदु A पर वैद्युत विभव निकालना है टोटल। यहाँ पर 2 आवेश है, एक प्लस आवेश है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। तो बिंदु A पर हम क्या करेंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण आपको जो है नेट जो है वैद्युत विभव निकालना है। और बिंदु B पर भी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण नेट वैद्युत विभव निकालना है। उसके बाद VA माइनस VB के स्थान पर वैल्यू पुट कर देना, यानी VA की वैल्यू VA के स्थान पर पुट कर देना और VB की वैल्यू VB के स्थान पर पुट कर देना। बस VA माइनस VB की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि बिंदु A पर, ठीक है, हम प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। तो बिंदु A पर क्रमशः, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः प्लस क्यू, पहले प्लस क्यू और उसके बाद माइनस क्यू यहाँ पर है, बिंदु यहाँ पर है। आप दूरी भी देख लीजिएगा, यहाँ पर x दूरी है, फिर इतनी दूरी y है। टोटल A से माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। इधर मैं डिनोट कर देता हूँ x प्लस वाई। और इस बिंदु से प्लस क्यू आवेश के कारण जो दूरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी x। तो माइनस क्यू यहाँ पर जो लिख रहा था, देखिए प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण वैद्युत विभव, क्या भाई, वैद्युत विभव। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत विभव हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत विभव हो जाएगा, आपने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। यहाँ पर R स्क्वायर नहीं होता, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, बिंदु A पर वैद्युत विभव निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, तो आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, बिंदु A से प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी है x, तो x लिख देंगे। और उसके बाद तथा यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। और आवेश की वैल्यू है क्यू, तो लिख देंगे क्यू। और यहाँ पर हम माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये आपका माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू लिखेंगे। अपान में माइनस क्यू से बिंदु ए के बीच की जो दूरी है वो x प्लस वाई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी y है, यहाँ पर x है, तो टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई। क्लियर है आप लोगों को। तब हम बिंदु A पर नेट विद्युत विभव निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु A पर नेट विभव, है ना, नेट विभव निकालेंगे। तो नेट विभव आपका हो जाएगा VA इक्वल टू, नेट विभव यानी इन दोनों का योग। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ में x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x प्लस वाई। दोनों में आप कॉमन ले सकते हो, कितना कॉमन ले सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/x और माइनस 1/x प्लस वाई। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब VA की वैल्यू तो आपको मिल गई। इसी प्रकार आप लिखोगे, इसी प्रकार बिंदु B पर क्या निकालेंगे, नेट विभव निकालेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, नेट विभव VB इक्वल टू मैं डायरेक्ट आपके सामने लिखूंगा। तो नेट विभव आप देखिए, जब बिंदु B पर निकालोगे प्लस क्यू आवेश के कारण, तो दूरी हो जाएगी x और प्लस का y। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश आपका है प्लस क्यू और दूरी आपकी है x प्लस वाई। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद प्लस लगाओगे, ठीक है, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालोगे तो आएगा ये माइनस का, तो आप यहाँ पर माइनस ही लगा दीजिए। माइनस क्यू आवेश के कारण देखिए बिंदु B से माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है, x, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x। क्लियर है, माइनस क्यू में लिखा है, ये बाहर आ गया है। अब इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, तो VB इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों भी आपको कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 1/x प्लस वाई माइनस का 1/x। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये है आपकी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो VA और VB का मान है वो उठा के यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि हमें VA माइनस VB की मान की गणना करनी थी। तो चलिए VA का मान रखते हैं यहाँ पर। तब VA है ना, VA माइनस VB, तो VA की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यों ब्रैकेट के अंदर 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई और माइनस वी बी का मान आया है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स वाई पहले माइनस का 1 अपान एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस वाई पहले पढ़ा है माइनस का 1 अपान एक्स। अब इन दोनों में आप कॉमन क्या ले सकते हो कॉमन 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों कॉमन ले सकते हो, है ना। तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए माइनस लगा तो माइनस लगाओगे, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस वाई, और ये माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का 1 अपान एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यों ब्रैकेट के अंदर आ जाइए 1 अपान एक्स आपका हो जाएगा 2 अपान एक्स, और देखिए ये माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा माइनस का 2 अपान एक्स प्लस वाई, क्योंकि हर आपका यहाँ पर सेम है, हर सेम है तो एक हल ले लेते हैं, ऊपर वाली संख्याएं वैसे ही हम जोड़ लेते हैं, तो माइनस 1 माइनस 2 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 इन दोनों में कॉमन निकल आएगा तो हो जाएगा 2, क्यों ब्रैकेट के अंदर आ जाइए एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई बन जाए एक्स प्लस वाई, एक्स का गुणा यहाँ से 1 से होगा तो ये हो जाएगा एक्स अपान में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखते रहना, ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। उसके बाद 2 क्यों है तो 2 क्यों लिखिए आप, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स आपका 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा वाई और अपान में बचेगा एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस का वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 क्यों वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 क्यों वाई अपान में हो जाएगा एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यों वाई अपान में एक्स प्लस वाई। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। पहले आप इतना जो है वी ए वी बी की वैल्यू फाइंड करोगे और वी ए माइनस वी बी की वैल्यू फिर यहाँ पर क्या करोगे पुट कर दोगे, तब वी ए माइनस वी बी का मान आपको मिल जाएगा और वो आपको ये मिलेगा, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। देखिए एक आपका सूत्र होता है कि विभवांतर, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर V से गुजरने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सभी लोग जानते हो, अर्जित गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा को आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी, यानी K इक्वल टू आपका होता है E इंटू वी। वी जहाँ होता है इलेक्ट्रॉन का विभवांतर और E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, K होता है उसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला सभी लोग जानते हो 1/2 mv² होता है। m यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग, ये बराबर हो जाएगा E इंटू कैपिटल V के। हमको यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में चाल प्राप्त करना, यानी चाल हमें जो है फाइंड करना है। चाल यहाँ पर v है तो हम क्या करेंगे, mv² को रोकेंगे, ये 2 जो है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 इंटू में v, तो यहाँ से देखें तो हो जाएगा v² इक्वल टू 2ev अपान में m। तब देखें तो v की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा √2e कैपिटल V अपान में m। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, E इक्वल टू आपको रखना है 2, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप सभी लोग जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा, और कैपिटल V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए 500 वोल्ट, तो आप 500 वोल्ट रख दीजिए, अपान में आ जाइए, अपान में m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप सभी को पता है 9 × 10 की पावर माइनस का 31 होता है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, संख्या पास कर लीजिए, तो v इक्वल टू आपको मिल जाएगा √, देखिए 2 × 1.6 और इंटू में 500 अपान में हो जाएगा 9, और 10 की पावर माइनस का 19 और 10 की पावर माइनस का 31 ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर आपका बचेगा कितना, देखिए इधर से आपका 10 और 11 और 12 आपका टोटल बच जाएगा, तो आप ऊपर लिख दीजिए 10 की पावर 12, ठीक है। अब v इक्वल टू आपको कितना मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर 500 का मल्टीप्लाई 2 से कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 1000
और इंटू में 1.6 अपान में 9 हो जाएगा। 10 की पावर 12 आपका अंडर रूट से बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, चलिए यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा v इक्वल टू देखिए 100 और यहाँ पर देखिए 100 इंटू 10 लिख सकते हो। 10 का मल्टीप्लाई आप 1.6 से करोगे तो ये केवल आपका 16 हो जाएगा। अपान में आ जाइए 9 इंटू में 10 की पावर 6 आपका अंडर रूट से बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब ये बहुत आसान हो गया। 100 का अंडर रूट 10 होता है, लिख दिया। 16 का अंडर रूट 4 होता है, 4 लिख दिया। 9 का अंडर रूट 3 होता है, 3 लिख दिया। इंटू में 10 की पावर 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 4/3। 10 की पावर 1, 10 की पावर 6 आपका हो जाएगा 10 की पावर 7। ठीक है, तो आपको जो वेग मिल गया, वेग ये वेग है। ठीक है, इसको बड़ा वी मत बनाइएगा, बड़ा वी आपका वी है, इसको विभवांतर बोलते हैं। तो ये आपको मिल गया v इक्वल टू 4/3 इंटू 10 की पावर 7। चाल है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपकी इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, 2018 में आया है और इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप जरूर लगाइए। मैंने ऐसे क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं यहाँ पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लायक हैं। तो इनको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, इनको अधिक से अधिक लगाने का अभ्यास जरूर कीजिए। ठीक है, इस पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये क्लियर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन रखे हैं वो हर तरीके के क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं ए व बी के विभव क्रमशः 10 वोल्ट तथा माइनस का 10 वोल्ट है। एक कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। देखिए यहाँ पर दो बिंदु हैं आपके, एक बिंदु यहाँ पर ए है, एक बिंदु यहाँ पर बी है। इनके बीच की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और बिंदु ए पर विभव बोला गया है कि प्लस का 10 वोल्ट है, यानी वी ए इक्वल टू आपको दिया गया है प्लस का 10 वोल्ट। और बिंदु बी पर जो विभव है वो आपका माइनस का 10 वोल्ट है, यानी वी बी इक्वल टू आपको माइनस का 10 वोल्ट दिया गया है। और आप सभी लोगों ने वैद्युत विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है कि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को हम वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर आवेश का मान है 1 कूलाम, तो यहाँ पर लिखेंगे Q इक्वल टू 1 कूलाम। और यहाँ पर अगर VA की बात मैं करूँ तो VA की वैल्यू है 10 वोल्ट, वो भी प्लस की। और VB की अगर मैं बात करूँ तो VB की वैल्यू है आपकी माइनस का 10 वोल्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डेल V की वैल्यू फाइंड करोगे। डेल V इक्वल टू आपका होता है VA माइनस का VB। तो VA की वैल्यू है 10 माइनस VB की वैल्यू माइनस है और माइनस सूत्र वाला है प्लस का 10 हो जाएगा, यानी 20 वोल्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल V की वैल्यू। ठीक है, अब आप जानते हो सूत्र क्या होता है कि डेल V इक्वल टू यानी वैद्युत विभवांतर इक्वल टू आपका होता है W अपान में क्यों। आपको यहाँ से क्या करना है, कार्य निकालना है। तो उसके नीचे 1 मानोगे, कैंची गुणा कर लोगे तो आपको मिल जाएगा W इक्वल टू क्यू और इनटू में डेल V। तो क्यू की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 1 कूलम, तो आप 1 रख दीजिए। यहाँ पर डेल V की वैल्यू हमने निकाली कितनी 20 वोल्ट, तो यहाँ पर 20 रख दीजिए। तो W इक्वल टू आपको मिल जाएगा 20, 20 एकम 20 और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो 20 जूल जो है कार्य करना होगा। ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 नोट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की किस प्रकार फाइंड की जाती है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, शायद अभी आप लोग ना समझ पाएंगे। तो जो आवेशों की किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो उस कार्य के बराबर होती है। किस कार्य के बराबर होती है, जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, उसके बराबर होती है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या आप बोल सकते हो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कहने का मतलब मेरे ये है। तो यहाँ पर देखें तो ये आपका निकाय है एक, आप देख सकते हो। तो इस निकाय की रचना करने में 3 आवेश लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन आवेशों के बीच जो है आप निकालोगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और फिर आप क्या करोगे, इन आवेशों के बीच आप निकालोगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर इनके बीच आप निकालोगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और उसके बाद परिणामी निकालोगे। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी निकाय में 2 या 2 से अधिक आवेश होते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा मेरी पूरी बात को, जब किसी निकाय में 2 या 2 से अधिक आवेश आपको दिखाई दें तो
आवेशों के प्रत्येक युग्म की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको अलग अलग ज्ञात करके फिर उन्हें बीजगणितीय विधि से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार किसी निकाय की हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो निकाय में 3 आवेश हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रत्येक युग्म की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। युग्म का मतलब जोड़ा, तो हम इन आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर इन आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर इन आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और उसके बाद क्या करेंगे, इनको बीजगणितीय विधि से हम जोड़ देंगे। तो इस पूरे निकाय की जो है परिणामी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं लिखूंगा माइनस क्यू व प्लस क्यू, यानी ये प्लस क्यों या माइनस क्यों है ना, आवेशों की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको आप नाम दे दीजिए U1। यहाँ पर 3 युग्म है, तो U1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए पहला आवेश है आपका माइनस क्यू और दूसरा आवेश है आपका प्लस क्यू। अपान में इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2a है, तो आप 2a लिख दीजिए, क्योंकि सूत्र होता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R। ये आपका होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को जो है U से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर पहला आवेश है आपका माइनस क्यू, दूसरा आवेश है प्लस क्यू, इसके बीच की जो दूरी है वो 2a है, तो हमने 2a लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान में 2a। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। इसी प्रकार आप क्या करोगे, प्लस क्यू और प्लस क्यू के कारण निकालोगे, तो इसको आप मान लीजिए U2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सूत्र यही आप लगाओगे, और ये आपका हो जाएगा क्यू इंटू में क्यू अपान में दूरी देखिए तो a है, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान में a। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, तथा इस युग्म के कारण निकालोगे U3 की वैल्यू, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्लस क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपान में जो दूरी है वो आपकी है 2a। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। लिखोगे तब निकाय की इस पूरे निकाय के निकालेंगे तो सारे युग्मों को ऐड कर देंगे। निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा भाई, स्थितिज ऊर्जा, वो आपकी हो जाएगी इस निकाय की U इक्वल टू तीनों का योग, यानी U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U इक्वल टू इन तीनों को आप जब जोड़ोगे तो देखोगे कि तीनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉमन क्या मिल रहा है आपको, क्यू स्क्वायर लिख लीजिए आप भाई, ठीक है। या आप ऐड करोगे, आप देखोगे यहाँ पर माइनस का क्यू स्क्वायर अपान 2 है, यहाँ पर माइनस का क्यू स्क्वायर अपान 2, यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपान a है। तो ऐड करने में आपको कॉमन सबसे पहले ले लेना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1/2a पहले में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस का 1/a, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा -1/2a। अब सॉल्व करने में आसानी हो गई। U इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे तीनों के हर सेम हो जाए। अब आप एक हल ले लीजिए 2a, क्लियर। यहाँ पर आपका ऊपर हो जाएगा -1, ऊपर हो जाएगा आपका प्लस का 2, और उसके बाद आपका हो जाएगा -1। कुल मिला के आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -1 और -1 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2, ये आपका कितना हो जाएगा 0/2 है, यानी ये 0। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 0। कुल मिला के जो इस निकाय की कुल स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 0 होगी या 0 होगी। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिला 0, ठीक है। तो दिल आपका उदास हो गया होगा, तो उदास नहीं होना है, ठीक है। आपके इस निकाय की जो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो आपकी 0 ही होगी। जो आएगा आंसर तो आपको वही लिखना है, ठीक है। तो आप पहले से नहीं सोच के रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो अब इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला जा रहा है कि प्लस क्यू प्लस का 2q तथा प्लस का 4q कूलाम आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। मैंने अभी आपको बताया कि किसी निकाय में 2 या 2 से अधिक आवेश अगर हैं
तो आवेशों के प्रत्येक युग्म की स्थितिज ऊर्जा का योग करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा फाइंड करते हैं। कहने का मतलब ये, यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर 3 आवेश हैं, ठीक है, तो 2 से अधिक आवेश हो गए ना। तो यहाँ पर देखें तो एक आवेश लिख दिया, मान लीजिए प्लस क्यों यहाँ पर, उसके बाद प्लस का 2 क्यों है यहाँ पर रख दिया, और उसके बाद प्लस का 4 क्यों है तो यहाँ पर रख दिया। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि आवेशों के प्रत्येक युग्म की स्थितिज ऊर्जा याद कर लेंगे। यानी जैसे एक युग्म यहाँ पर बन रहा है जोड़ा, एक यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, एक यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक युग्म की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करने के पश्चात क्या करेंगे, इनको बीजगणितीय विधि से जोड़ देंगे, ठीक है, तब हमें निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी इस पूरे निकाय की। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू और प्लस 2 क्यू आवेशों के कारण, आवेशों के कारण, सबसे पहले मैंने प्लस क्यों लिया है, उसके बाद प्लस का 2 क्यों, आवेशों के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा। जैसे हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, पूरा नाम लिख लीजिए, स्थितिज ऊर्जा, ये आपकी हो जाएगी U1 है ना, U1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। पहला जो क्यों है वो आपका क्यों हो गया, दूसरा जो है वो 2 क्यों है, और अपान में दूरी, समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक भुजा होती है बराबर होती है और दूरी दी गई है a मीटर, तो आप a लिख दीजिए, तो हो जाएगा a, इसको हम माने समीकरण 2। इसी प्रकार जब आप प्लस 2 क्यों और प्लस 4 क्यों के कारण निकालोगे तो U2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यों और 4 क्यों का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 8 क्यों स्क्वायर अपान में a, दूरी तो वही रहेगी, समीकरण 2। तथा U3 निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये युग्म में बच रहा है, तो आपका हो जाएगा 4 क्यों स्क्वायर अपान में दूरी वही रहेगी a, ये समीकरण आपकी 3 बन जाएगी, ठीक है। तब क्या लिखोगे, तब निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू, तीनों को जोड़ लीजिए, U1 प्लस U2 प्लस का U3, U इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों स्क्वायर आपको कॉमन मिल जाएगा, तो ऊपर आपको मिल जाएगा 2, ठीक है, और अपान में a भी कॉमन मिल जाएगा, वो भी ले लीजिए, तो 2 बचेगा और प्लस का यहाँ पर 8 बचेगा क्योंकि क्यू स्क्वायर है अपान इसमें भी है और क्यू स्क्वायर अपान इसमें भी है, तो प्लस का 4 बचेगा, ये आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपान में a, 8 4 आपका 12 और 2 आपका 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए इनटू में 14 या 14 यहाँ पर लिख लीजिए बस, 14 क्यू स्क्वायर अपान में a, ठीक। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14 क्यू स्क्वायर अपान में a, ये निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, मात्रक भी आपको लिखना है, ये चीज़ याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है, बोर्ड एग्जाम में कई बार इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। बोला गया है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। यानी मैंने आपके सामने एक वर्ग की रचना की है और इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो आपके 2√2 मीटर है और इसके प्रत्येक कोने पर, यानी 4 कोने यहाँ पर हैं, आप देख सकते हो, प्रत्येक कोने पर जो है 2 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा है, 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ कूलाम का जो है आवेश रखा हुआ है, तो C लगा लीजिए, कूलाम हो गया। आपको क्या करना है, आपको इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, यानी यहाँ पर आपको वैद्युत विभव की गणना करनी। मान लीजिए ये बिंदु आपका O है, तो आप पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा ABC, ठीक है, चाहे आप ये त्रिभुज ले लीजिए, चाहे ये त्रिभुज ले लीजिए, चाहे ये त्रिभुज ले लीजिए, आप देख रहे हो, ठीक है। और आपको पता है कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कुल मिला के अगर आप ये त्रिभुज देख रहे हो तो इस त्रिभुज में आप देखोगे ये एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है,
बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा आपको पता है, ये भुजा पता है, आपको पता है समकोण त्रिभुज में जो कर्ण स्क्वायर होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की। ये आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब आपका 2√2 है, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 16, यानी कर्ण बराबर √16, यानी कर्ण बराबर आपको मिल जाएगा 4। क्लियर। अगर ये टोटल भुजा आपकी 4 है और ये तो मध्य बिंदु है तो ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, समझे बात नहीं। इसी प्रकार ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो अगर इस आवेश से देखें तो बिंदु ओ तक की दूरी आपकी 2 मीटर है, यहाँ से देखें तो 2 मीटर, यहाँ से देखें तो 2 मीटर, यहाँ से देखें तो 2 मीटर। और चारों में एक खास बात, चारों का जो आवेश है वो सेम है, आप देख रहे हो कि नहीं, आवेश सेम है, दूरी भी सेम है। तो आप जानते हो कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है V = आपका सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। सॉरी, यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होता है, आर होता है 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो V = इस आवेश के कारण यहाँ पर निकालेंगे, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, और चारों आवेशों का मान सेम है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक आवेश के कारण निकाल लीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 × एक आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है 1/4πε0 Q/r। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 × 10⁻6 कूलम अपान में r, एक आवेश से जो दूरी है वो प्रत्येक की आपकी 2 मीटर है, तो 2 आप 2 लिख दीजिए। तो V = आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2 × 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 इंटू में 2 × 10⁻6। तो V = आपको कितना मिल जाएगा, 9 2 जा 18, 18 2 जा आपका 36, 36 × 10⁻9 और -6 आपका 3 हो जाएगा। विभव का मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो 2 लाइन का प्रश्न था, थोड़ा सा समझना है बस, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आवेश आपके अलग अलग हैं, सेम नहीं है, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक प्रश्न दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको बताना है। अभी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आवेश चेंज हो जाएंगे तो आपको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर आपको इस आवेश के कारण यहाँ पर निकालना है, फिर इस आवेश के कारण निकालना है, इस आवेश के कारण निकालना है, इस आवेश के कारण, सब आवेशों के कारण निकालने के बाद क्या करना है, उनका परिणामी निकाल लेना है, V = V1 + V2 + का V3 + का V4। अब यहाँ पर प्रत्येक आवेश सेम था, दूरी भी सेम थी, तो जोड़ते तो 4 12 वही चीज़ होता, इसलिए मैंने 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अगर आवेश सेम नहीं होगा तो आपको अलग अलग निकालना है, इस आवेश से इस बिंदु पर दूरी लेकर, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और सबको ऐड करने के बाद परिणामी विभव आपको इस सूत्र से पता चल जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न लिखकर आ रहा है। प्रश्न ये है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, अब जो भुजा है वो 60 सेंटीमीटर लंबी है, और इन्होंने कहा है कि इसके कोनों पर क्रमशः -2, -3, -4 और तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पर आवेश अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी तक सेम थे लेकिन अब आवेश चेंज हो गए हैं। ठीक है, एक है आपका -2 माइक्रोकूलम, दूसरा है 3 माइक्रोकूलम, तीसरा है आपका -4 माइक्रोकूलम और पांचवा है आपका 5 माइक्रोकूलम। आवेश चेंज हो गए हैं तो सबके कारण अलग अलग निकाल के उसके बाद सबको ऐड कर लेना, परिणामी वैद्युत विभव आ जाएगा। तो आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। प्रश्न आपकी सभी की स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए, जरूर से जरूर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरीके से आप लोगों ने फिगर वाले कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि फिगर में हम वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं, वो चाहे त्रिभुज में हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी हो या वर्ग में हमें क्या करना हो, वैद्युत विभव की गणना करनी हो। तो आई होप आप लोगों ने इन सवालों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। +40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। यहाँ पर क्या बताएगा, और माध्यम का परावर्तनांक 2 है। तो यहाँ पर आपके +40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और ये जो है एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कर ली। मान लीजिए यहाँ पर आपका मध्य बिंदु है, इसका नाम हमने ओ दे दिया। अगर इनके बीच की दूरी 0.4 मीटर है तो ये दूरी आपकी हो जाएगी 0.2 मीटर, क्योंकि मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करना, तो ये भी 0.2 हो जाएगी।
क्लियर इतनी बात। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इन्होंने माध्यम का परावैद्युतांक दिया। आप सभी लोग जानते हो कि जब निर्वात अथवा वायु के लिए हम वैद्युत विभव की बात करते हैं तो V इक्वल टू होता है 1/4 पाई Q/r। लेकिन अगर निर्वात अथवा वायु ना हो तो माध्यम का परावैद्युतांक के यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर के का मान दिया गया, इसलिए आपको पूरे सूत्र का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, आपको आवेश दिया गया है प्लस का 40 माइक्रोकूलम, Q1 Q2 अलग अलग दिया गया है। पहले आपको इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालना है, फिर आपको इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। और दोनों के कारण सेम आएगा, आप देख सकते हो दोनों के आवेश भी सेम है, दोनों की दूरियां भी सेम है। यानी यहाँ से भी इस आवेश से भी इस बिंदु तक की दूरी 0.2 मीटर है और इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी भी 0.2 मीटर है। तो आप लिख सकते हो 2 गुणे एक आवेश के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि दोनों से आपका सेम ही आएगा वैद्युत विभव। तो यहाँ पर देख लीजिए आवेश का मान सेम है और दूरी की बात करें तो आपकी 0.2 मीटर है। चलिए V इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ से भी निकाल लीजिए, वहाँ से निकालोगे दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि दोनों बार आपका सेम ही आएगा। उसके बाद V बराबर V1 प्लस V2 करोगे तो 2 इंटू आ जाएगा 1/4 पाई ε0। आवेश की वैल्यू हो जाएगी 14 × 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब कितना होता है -6। अपान में दूरी की बात करें तो 0.2 मीटर, 0.2 रख दीजिए। V इक्वल टू 2 इंटू 1/4 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू में 40 × 10⁻6 अपान में आ जाए 0.2। इस पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर K भी है और K का मान रखोगे तो 2, ठीक है। और ये 2 से आप इसको काटोगे तो ये आपको हो जाएगा 200। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और 2 जीरो का मतलब 10⁻2 और यहाँ पर 10⁻9 है और 10⁻6 10⁻+3 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 18 × 10⁵ या पॉइंट अगर आप आगे बढ़ा लोगे तो 1.8 × 10⁻, कितना हो जाएगा 5 में एक ऐड कर दीजिए 6। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आपको स्वयं सॉल्व करना है। 2016 में ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न आपका 2014 में पूछा गया था। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो तो अनसॉल्व के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या जो पिछली बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न वो आप सभी सॉल्व कर लोगे यदि आप इन सीरीज को लगातार पढ़ रहे हो। आज हमारी तीसरी क्लास है और लगातार मैं आपको 12 क्लास दूंगा इस फिजिक्स फर्स्ट पेपर की, उसके बाद सेकंड पेपर की भी दूंगा, ठीक है। तो आप रेगुलर जिस तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप वीडियो को देखते रहें और इन सवालों को लगाने का अभ्यास जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है कि आसुत जल की 64 छोटी बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश जो है 2/3 × 10⁻12 कूलम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। सबसे पहले आप ये फाइंड कीजिए कि जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है वो कितनी होगी, क्योंकि आप क्या करते हो 64 छोटी बूंदों को मिलाते हो और उसमें से छोटी बूंद की त्रिज्या आपको दी गई, बड़ी बूंद की तो त्रिज्या दी नहीं गई। एक मान लीजिए बड़ी बूंद है, ठीक है। ये बड़ी बूंद जो है ये छोटी 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 64 छोटी बूंदों से मिलकर बनी। तो आप बताइए अगर ये 64 छोटी बूंदों से मिलकर बनी है ये बड़ी बूंद, तो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो 64 गुणे एक छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया सबसे पहले नोट कर लीजिए, अभी पूरी बात समझ में आ जाएगी। छोटी बूंद की त्रिज्या मान लीजिए r स्मॉल r से प्रदर्शित कर दीजिए, वो आपको दी गई है 0.1 मिलीमीटर। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0.1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ या इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट 10⁻⁴ मीटर। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो आवेश है वो आपका 2/3 × 10⁻12 कूलम है, ठीक। और अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो बड़ी बूंद है ये 64 छोटी बूंदों से मिलकर बनी है। तो आप यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख सकते हो, प्रश्नानुसार बड़ी बूंद का जो आयतन होगा, बड़ी बूंद का आयतन वो 64 गुणे एक छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा, छोटी बूंद के आयतन। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर आप जरा देखिएगा बड़ी बूंद का आयतन आपका हो जाएगा 4/3 पाई। मान लीजिए बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो आपकी कैपिटल R है तो कैपिटल R क्यूब हो जाएगा
64 गुणे एक छोटी बूंद की का जो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी बूंद की त्रिज्या आपने मानी आर, तो ये आपका हो जाएगा आर क्यूब। 4/3 4/3 पाई से 4/3 पाई दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल आर क्यूब बराबर ये आपका हो जाएगा 4 का क्यूब 4 आर का होल क्यूब आप ले सकते हो, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है 64 और आर क्यूब यहाँ पड़ता ही। क्यूब से क्यूब दोनों पक्षों में हट जाएगा तो आर बराबर आ जाएगा 4 इंटू में स्मॉल आर। यहाँ पर बात करें तो 4 इंटू में स्मॉल आर की वैल्यू है आपकी 10⁻⁴ मीटर। तो कैपिटल आर की वैल्यू आपको पता चल गई, यानी बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो आपकी 4×10⁻⁴ मीटर। अब आप बताइए कि जो ये बड़ी बूंद है ये 64 छोटी बूंदों से मिलकर बनी है, तो जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा वो 64 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हम लिखेंगे तब बड़ी बूंद पर विभव, आप जानते हो कि विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यों अपान, अब कैपिटल क्यों यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि कैपिटल क्यों ये प्रदर्शित करता है कि बड़ी बूंद पर जो है आवेश, और अपान में कितना हो जाएगा, अपान में होता है आर, तो आर यहाँ पर कैपिटल लेंगे क्योंकि कैपिटल आर ये प्रदर्शित करेगा कि बड़ी बूंद की त्रिज्या ले रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ और क्यों जो ये आवेश होगा वो 64 गुणे एक छोटी बूंद के आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप लिखिए 64, क्योंकि ये जो बड़ी बूंद है ये 64 छोटी बूंदों से मिलकर बनी है ना, तो जो टोटल आवेश होगा वो 64 छोटी बूंदों के आवेशों के बराबर होगा बड़ी बूंद का आवेश। तो 64 गुणे एक छोटी बूंद पर आवेश की बात करें तो कितनी है 2/3, तो आप 3 बटे में लिख दीजिए, ठीक है। और 2 ऊपर हो गया, 2/3 × 10⁻⁻, तो 10⁻⁻ आप ऊपर लिख दीजिए। अपान में आ जाइए, यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू जो है 4×10⁻⁴। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस। v देखिए 3 एकम 3 3 त्रिक 9 4 एकम 4 और यहाँ पर देखें 4 एकम 4 2 बजे 4 6 24, ठीक है। और अगर आप काटना चाहो तो काट लीजिए, कटे वटेगा नहीं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 16 16 48 हो जाएगा, और 48 का गुणा आपको 2 से भी करना है। 10⁻⁹ और 10⁻⁻12, 10 की पावर आपका बचेगा -3, अपान में आ जाओ, ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। 48 दूना आप सभी को पता है 96 होता है, गुणे 10⁻⁻3, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 96 गुणे 10 की पावर 1, क्योंकि +4 से -3 जाएगा तो +1 बचेगा, और 10 का गुणा जब 96 से करोगे तो आपको मिल जाएगा 960। कुल मिला के v आपको मिल जाएगा 960 वोल्ट। ये प्रश्न आपका 2013 में पूछा गया था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी आप लगाने का प्रयास करें। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।